अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ाकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी यूनान के वीज़े के हवाले से, जिसमें रिजेक्शन इतनी ज़्यादा आ गई है कि कल 17 बंदों के वीज़े लगने थे। अंदर से जब पासपोर्ट मिला तो सिर्फ एक का लगा हुआ था। तो इसी हवाले से उन्होंने लड़कों ने बाहर एहतजाज किया, हड़ताल की, अम्बेसी का अमला निकला। उन्होंने भी बातें सुनाई। वो क्या बातें सुनाई वो क्लिप भी आपको दिखाते हैं। और ये वीज़ा जो रिजेक्शन है, इसमें सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि डॉक्टरी का मसला आ रहा है, या क्योंकि डॉक्टरी का अगर प्रॉब्लम हो तो वो 9 नंबर जो शिक है ना, 9वें नंबर पे उसको वो टिक मार कर देते हैं। और अगर आपके इंटरव्यू में प्रॉब्लम है तो वो फिर 5 नंबर पे टिक कर देते हैं। और वो 5 नंबर पे टिक लगा लगा के रिजेक्ट कर करके दे रहे हैं। ये इनकी कोई खारजा पॉलिसी है, इसमें किसी का कोई ये नहीं कह सकते कसूर है। क्योंकि लड़कों को इंटरव्यू याद होता है, मालूम होता है, उन्होंने हर चीज़ मालूम की होती है। तो ये इनकी शायद कोई इस तरह की खारजा पॉलिसी जो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एम्बेसी के अमले के जिस लड़के ने की जो था यूनानी आदमी, उसने जो बात की उसने यही कहा कि हमारे पास राइट है, हम जब चाहे जितने चाहे तो सारे रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब इससे मिलती जुलती उसने बातें की। तो ये बातें भी आप सुने, फिर बात होती है। Έξω από την πρεσβεία ο χώρος είναι Ελλάδα. Πες το και έχουμε τελειώσει. No, excuse me sir. This is a place of the embassy. Outside the embassy premises, you follow the rules of the embassy. You don't have the right to discuss and talk anything to the ladies that work in the embassy. Otherwise, policemen come here, they arrest you, and they get you to the jail with me. So, the decisions of the consul are the decisions of the consul. And if the visa is rejected, it's because we have reason to reject the visa. If you pay fees for the visa, also your employer from Greece pays fees, it's because this is the procedure from Greece. You don't pay fees to him or to me. You pay fees to the country. And we have here the right to reject or approve a visa. We do an interview, we see why you go there, we see why you don't go there, where to work, what to do in Greece, and we have the criteria to judge that you don't go to work to the employer that is waiting for you. And that's the consul decision. No more discussion. I'm not here to discuss. I don't want to hear anything. This is the Greek state, Greek soil. Outside the embassy, you just go to your... This is my visa. I'm not here to discuss. No. Have you ever seen any consul to discuss? Have you ever been to the American embassy? Have you ever been to the Canadian embassy? Have you ever been to any other embassy? Did you have the chance to speak to the consul? Did you have a chance? Only one question, please. No question, Please. People. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। I'm absolutely polite to you. I'm just explaining you my work, the work I have to do here, and the work you have to do here. So this is a very separately work. Please, I'm very polite. Hey. तो देखा आपने, ये यूनान का जो वर्कर्स था, यूनानी एम्बेसी का जो इस्लामाबाद में, तो उन्होंने यही निकल के कहा कि हमारे पास राइट्स हैं, हम देखते हैं बंदा अगर उसका इंटरव्यू के में प्रॉब्लम आ रही है या हम जब महसूस करते हैं तो हमारे पास ये हक हासिल है, हम ये फैसला करते हैं कि आया इसको वीज़ा दिया जाएगा या इस काबिल है या नहीं है, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये शायद इसी तरह की बात है जिस तरह हमारे, क्योंकि इन्होंने तो कल इंशाल्लाह इलेक्शन है 21 मई को, आज 20 है। तो शायद जिस तरह वो हमारे लोग कहते हैं कि हाँ है इमरान खान की 1 करोड़ नौकरियां, तो ये शायद कोई इसी तरह की पॉलिसी है। क्योंकि हमारी चीखों की आवाज़ यहाँ पे पेरीफेरी की वजह से जो लेट कर रहे हैं, हमारे कागजात डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, वीज़े में भी सख्ती है, पीछे भी रिजेक्शन कर रहे हैं। तो हमारी चीखों की आवाज़ से ही इन यहाँ की आवाम, यहाँ की कौम को पता चलेगा कि जो यहाँ कंपनी है, जो मतलब पार्टी है नया डेमोक्रेटिया, जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, जो निगरान हुकूमत भी है इस वक्त नया डेमोक्रेटिया, तो शायद ये उनकी कोई पॉलिसी, खारजा पॉलिसी में आता है कि हमारी चीखों की आवाज़ आवाम तक जाएगी और आवाम हमें वोट देगी कि ये इन्होंने फॉरनर को निकाल देना है। फॉरनर्स की जो फॉरनर्स के हवाले से जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, ये शायद कोई उसकी कोई शिक है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता
कि बंदे को कोई बात भी पता ही ना हो। अगर 100 बंदा इंटरव्यू दे रहा है तो 100 का 100 कोई 2 बंदे जो सिर्फ उनका इंटरव्यू पास हो रहा है, बाकी सब रिजेक्ट हो रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन शायद ये उनकी किसी पॉलिसी में आ रहा है। तो मेरा एक मशवरा ये है कि आप रुक जाएं। पहली बात तो ये कि रुक जाएं, आप कोशिश करें कि ना इन दिनों अभी तकरीबन कोशिश करें कि जो हफ्ता 1.5 हफ्ता है, ये मतलब मई का महीना है, मई का महीना जून 15 जून तक कोशिश करें आप मतलब ना ही करें ये काम। ये आपके लिए बेहतरी है, क्योंकि इनकी पॉलिसी में शायद ये जा रहा है कि इंटरव्यूज जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्शन बहुत आ रही है। अगर रिजेक्ट हो जाए तो आपके पास क्या हल है? इसके मेरी नज़र में जो तरीका है वो भी बताता हूँ। कानूनी तौर पे, क्योंकि वो जो पेज होता है वो जो देते हैं आपको पेपर डॉक्यूमेंट्स, उस पर अगर 5 नंबर पे शिक लगी है तो उन्होंने वहाँ उस पर कहा होता है कि आप उसके नीचे जो पैराग्राफ है कि 90 दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं, अदालत में रजू कर सकते हैं। अदालत से रजू कर सकते हैं। अदालत यहाँ पे है यूनान में, पाकिस्तान में नहीं है। यूनान में आपने अपील करनी है, और पनोरमो में अदालत है जहाँ पे अपील कर सकते हैं। एथेंस के तकरीबन सारे इलाके वहाँ पे ही आते हैं। शायद क्रीति में ना कोई छोटा मोटा हो, लेकिन क्योंकि सलोनिकी वाले या जो मतलब जजीरे में नहीं है, वो सब पनोरमो में आते हैं। पात्रे वाले भी वहाँ पे आते हैं। ये जो पनोरमो में अदालत है ये ही है वहाँ। तो पनोरमो में अदालत लगती है। याद रखें, तकरीबन एथेंस के जो नवाही इलाके हैं, जो पात्रे तक, तो लोग वहाँ पे आते हैं। जजीरों में शायद कोई ना कोई अदालत छोटी हो, लेकिन यहाँ पे कानूनी तौर पे आप 90 दिन में अप्लाई करके आप वहाँ से पास करवा। इसमें मालिक ने कहना होता है कि मुझे ये बंदा चाहिए, इंटरव्यू उसका रिजेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, उसको कहना नहीं आया क्योंकि उसको ज़बान नहीं आती, वो इतना लायक नहीं है, या मतलब पिंडू है, इसलिए वो इस काबिल नहीं है कि इंटरव्यू पास कर सके, लेकिन मुझे यही बंदा चाहिए। तो मालिक अगर ये कह देगा तो अदालत तकरीबन 95% पास कर देती है। ठीक है, कोई बाई चांस है, क्योंकि हाँ 1200-1400 यूरो लग जाती है। फिर भी खतरा होता है, जो 5% भी है, खतरा ये होता है कि अगर रिजेक्ट कर दे तो हम क्या करेंगे। इसलिए बेहतर तरीका ये है, जो दूर दराज के इलाकों में है, मतलब कृति में है या कोस में है या किसी और इलाके में, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जाएं पेरीफेरिया में, मालिकान जाएं, वकील जाएं, और वहाँ से जो वीज़ा अप्लाई किया हुआ जो रिजेक्ट हो गया है उसको बंद करवा दें। वो फाइल बंद करवा के नए सिरे से अप्रूवल लें, नए सिरे से अप्लाई करें। ये एक बेस्ट वे नज़र आता है। लेकिन फिर वही होता है कि हो सकता है पाकिस्तान में ऐसा ना हो सके, क्योंकि अगर आपकी अदालत क्लियर है तो आपको दोबारा फीसें नहीं देनी पड़ेगी, आपको दोबारा इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, आपको दोबारा डॉक्टरी नहीं देनी पड़ेगी, और जो लेटर अदालत देगी उसके बाद पेरीफेरिया भी एक साथ नई अप्रूवल लगा के देगा, तो उसके बाद आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। तो ये तकरीबन जब अदालत क्लियर कर दे तो फिर 100% वीज़ा लग गया। लेकिन अगर आप दोबारा यहाँ से अप्लाई करते हैं और दोबारा वहाँ पे बन जाती है अप्रूवल, और लेकिन दोबारा रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको फिर अदालत से रजू ना करना पड़ जाए। ये आप सोच के खुद फैसला कर सकते हैं, जो भाई भी हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि 15 जून तक हो सके तो रुक जाएं, क्योंकि कालिए के टोए होते हैं, तो बेहतर है रुक जाएं। बाकी कोई ख़ास वजह है ही नहीं रिजेक्ट होने वाली, लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू से तैयार किया करें, बाहर से कच्ची डॉक्टरी किया करें, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको मसला ना हो। आपने पहले डॉक्टरी की हो कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, उसका हल किया हुआ हो। किसी बात की समझ ना आए तो आप रब्ता कर मैसेज में कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूट्यूब है यहाँ पे नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको तफसील के साथ रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। जो मैं तावन कर सकता हुआ मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं देखो एजेंट तो नहीं हूँ, लेकिन तावन ज़रूर किया जाता है और करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो, यूनान में जो वीज़ा रिजेक्शन है उस हवाले से। तो मिलते हैं किसी नई अच्छी बात के साथ। ये तो अच्छी नहीं थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।